नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं साधारण ब्याज और साधारण ब्याज का टाइप 4 है और टाइप 4 का ये पहला सवाल है। किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 42 रुपये है। मतलब 4 वर्ष में और 3 वर्ष की जो साधारण ब्याज है उसका अंतर कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। ब्याजों का अंतर 42 दे रखा है। जब मैं ब्याजों का अंतर निकालूंगा 4 माइनस के 3 बराबर के कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। तो 1 बराबर के कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 1 बराबर के 42 आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो दे रखी है दर दे रखी है हमारी 5%। इस 5% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5/100। इसको काट दूंगा इससे में, 1/20 आ जाएगा। ये क्या, ये हमारा प्रिंसिपल है। वो क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। धनराशि पूछ रहा है P बराबर के 20 इंटू के 42। इसका इसके अंदर गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 840 रुपये। ये जो अंतर है, अंतर 1 बराबर के 42 आया है। इसका मैंने ये जो प्रिंसिपल दे रखा है, नीचे जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये प्रिंसिपल दे रखा है। तो इस प्रिंसिपल में मैंने गुणा कर दिया तो 840 रुपये मुझे प्रिंसिपल प्राप्त हो गया, मूल धनराशि प्राप्त हो गई। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखे हैं और इसमें जो ऊपर दे रखा है वो ब्याज है हमारी। ये जो अगर दे रखा है, ये एक क्या दे रखा है, तो ये ब्याज है। ये 1 साल की ब्याज है। अगर इसमें 3 का गुणा कर देंगे हम तो 3 साल की ब्याज हो जाएगी। 4 का गुणा कर देंगे तो 4 साल की ब्याज हो जाएगी। कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन मतलब प्रिंसिपल का कितना होगा, 2/5 होगा। ये प्रश्न कह रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल नीचे आ जाएगा, 2/5। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है और ये हमारा प्रिंसिपल है। अब वो कह रहा है, क्या पूछ रहा है, कितने समय में, टाइम पूछ रहा है। तो अगर आप चाहें तो PRT से भी कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। तो ये सवाल दे रखा है, हमें समय पूछ रहा है T बराबर के। तो कितने की ब्याज प्राप्त हो रही है, 2 की ब्याज प्राप्त हो रही है। कितने में, 5 में। कितने की दर से प्राप्त हो रही है, 8 की दर से, और इंटू के 100। काट दीजिए इसको। 2 चौक 8, 5 चौक 20 और 20 पंजे 100। तो T बराबर क्या आ जाएगा, ये 5 वर्ष। C ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 8 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 15 मास के साधारण ब्याज से 129 कम है। कम ज़्यादा क्या दर्शाता है, हमारा अंतर दर्शाता है। तो ये ज़्यादा दे रखा है 15 मास का और ये 8 मास का दे रखा है। मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले मैं काट देता हूँ, वो कन्वर्ट भी कर दूंगा साथ ही साथ। 5% इंटू के 15 बट्टे परसेंटेज का 100 हो गया, और मास का ये 12 कर दिया मैंने, 12 का भाग दे दिया है। और मुझे इसमें एक प्रिंसिपल और चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल वो पूछ रहा है। इनका जो अंतर है, प्रिंसिपल तो वही है, इंटू के 4, 8 मास दे रखा है। इस परसेंटेज का बट्टे 100 हो गया। ये महीने में दे रखा था, इसलिए मैंने इसको साल में कन्वर्ट कर दिया, 12 का भाग दे दिया। और बराबर है कितना दे रखा है, 129 दे रखा है। अब देखिए, ये 15 पंजे 75 और 8 चौक 32 हर दोनों के समान है। तो ये क्या हो जाएगा, 75 प्रिंसिपल में से 32 P घटा दूंगा मैं, नीचे इतना ही आ जाएगा, 100 इंटू के 12 बराबर के 129। ये कितना बचेगा, इसमें से घटा दीजिए, 43 बचेगा। इसको इससे काट दीजिए, ये कट जाएगा इससे 3 बार। तो ये आ जाएगा P बराबर के 12 × 36
डी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।